कभी ऐसा हुआ है कि किसी रवैये को बदलने की कोशिश की हो और वो उल्टा मजीद बिगड़ गया हो? तो आज हम रवैये को समझने के लिए कुछ ऐसी ही आसान लेकिन हैरान कुन तकनीकों पर बात करने वाले हैं, जिन्हें क्लिनिकल साइकोलॉजी के एक तालिब ने अपने सीखने के सफर में दरियाफ्त किया। चले इस दिलचस्प सफर का आगाज करते हैं। ये सवाल दरअसल इस पूरे तज्जिए की बुनियाद है। अक्सर लोग जाने अनजाने में उन्हीं रवैयों को तकवीयत दे रहे होते हैं जिन्हें वो खत्म करना चाहते हैं। सोचने वाली बात है ना? चलें जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि ये होता कैसे है। और मजे की बात यह है कि ये अल्फाज किसी बड़े माहिर के नहीं, बल्कि क्लिनिकल साइकोलॉजी के एक तालिब इल्म के हैं। इसका फायदा यह है कि हम ये सब कुछ एक ताजा और सीखने वाली नजर से देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने खुद सीखा। तो जनाब, इस पूरे निजाम की बुनियाद सिर्फ दो ताकतवर औजारों पर है। पहला है तवज्जो देना, जिसे अटेंडिंग कहते हैं, और दूसरा है मंसूबा बंद नजरअंदाजी, यानी प्लान्ड इग्नोरिंग। अब ये सुनने में तो बड़े आसान लगते हैं, लेकिन असल खेल इनको इस्तेमाल करने के तरीके में है। तवज्जो देने का असूल बहुत सीधा सा है। जिस रवैये को बढ़ाना है उस पर मुस्बत तवज्जो दें। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बाग में आप जिस पौधे को पानी देंगे वही तो फूले फूलेगा, है ना? अच्छा, तो एक काम कैसे करता है? देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक छोटी सी मुस्कुराहट, एक शाबाशी, या बस ये दिखाना कि आप दिलचस्पी ले रहे हैं। लेकिन यहाँ दो बातें बहुत बहुत अहम हैं। एक तो ये कि तारीफ फौरन हो, और दूसरी ये कि ये बार बार हो। मकसद ये नहीं कि गलती का इंतजार किया जाए, बल्कि मकसद है कि अच्छे काम को करते हुए पकड़ा जाए और उसे तकवीयत दी जाए। और यहाँ आती है एक बहुत ही हैरान कुन बात। हम सब समझते हैं कि डांटने से बुरा रवैया रुक जाएगा, लेकिन हकीकत अक्सर उसके उल्ट होती है। बच्चों के लिए तवज्जो तो तवज्जो है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। तो कई बार डांट टपट नादान स्थिति में उसी बुरे रवैये को और हवा दे देती है जिसको हम बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब आते हैं दूसरे औजार पर, मंसूबाबंद नजरअंदाजी। और यहाँ लफ्ज मंसूबाबंद बहुत अहम है। ये सिर्फ मुंह फेर लेना नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी हिकमत अमली है कि जब भी कोई नापसंदीदा रवैया सामने आए तो उससे तवज्जो की ऑक्सीजन बिल्कुल काट दी जाए। तो उसे करना कैसे है? कोई आई कांटेक्ट नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई जज्बाती रिएक्शन नहीं, बिल्कुल पत्थर बन जाना है। लेकिन, और ये सबसे अहम बात है, इसमें मुस्तकिल मिजाजी चाहिए। अगर कभी नजरअंदाज किया और कभी तवज्जो दे दी तो ये रवैया खत्म होने के बजाय एक लॉटरी बन जाता है। और लॉटरी तो आप जानते हैं और भी ज्यादा दिलचस्प होती है। अच्छा, यहाँ एक वार्निंग है। जब आप किसी रवैये को नजरअंदाज करना शुरू करेंगे ना, तो वो बेहतर होने से पहले अक्सर और बिगड़ेगा। इसे बर्स्ट कहते हैं। ये एक तरह का टेस्ट होता है। बच्चा ये चेक कर रहा होता है कि अरे, मेरा पुराना तरीका काम क्यों नहीं कर रहा, जरा और जोर से करके देखता हूं। तो घबराना नहीं है, ये इस प्रोसेस का एक नॉर्मल हिस्सा है। तो हमारे पास दो औजार तो आ गए, तवज्जो देना और नजरअंदाज करना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक तीसरी बहुत ही अहम कड़ी है जो अभी गायब है। और सच पूछें तो यही वो चीज थी जिसने शुरू में इस तालिब इल्म को भी बड़ा परेशान किया था। ये उसी तालिब इल्म के अल्फाज इस उलझन को जाहिर करते हैं जो अक्सर लोग महसूस करते हैं। लेकिन जब उसे ये नुक्ता समझ आया ना, तो बस सारी तस्वीर ही साफ हो गई। तो आखिर वो आहा मोमेंट था क्या? वो ये समझना था कि सिर्फ ये कहना काफी नहीं होता कि ये मत करो। असल चैलेंज तो ये बताना है कि इसकी जगह करना क्या है। मुस्बत मुतबादिल, कितना जबरदस्त आइडिया है ना? ये मत करो कि मनफी दुनिया से निकालकर ये करो कि मुस्बत दुनिया में ले आता है। ये सिर्फ एक रवैये को रोकता नहीं, बल्कि उसकी जगह एक नया बेहतर रास्ता दिखाता है। इस स्लाइड को देखें, ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। चीखना नहीं है तो फिर क्या करना है? शाइस्तगी से बात करनी है। खिलौने नहीं फेंकने तो फिर क्या करना है? खिलौने वापस जगह पे रखने हैं। देखा, हर मनफी रवैये के सामने एक वाज़ेह मुस्बत एक्शन है। इसके पीछे साइकोलॉजी बहुत दिलचस्प है। देखें, जब हम कहते हैं ऐसा मत करो, तो ये किसी को एक अंधेरे कमरे में खड़ा करने जैसा है। उसे ये तो पता है कि कहाँ नहीं जाना, लेकिन ये नहीं पता कि जाना कहाँ है। मुस्बत मुतबादिल देना बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने उस कमरे में एक रोशन रास्ता बना दिया हो जिस पर चलना कहीं ज्यादा आसान है।
तो अब हमारे पास तीनों टुकड़े मौजूद हैं, तवज्जो देना, नजरअंदाज करना और मुस्बत मुतबादिल। अब देखते हैं कि ये तीनों मिलकर एक मुकम्मल, एक पावरफुल सिस्टम कैसे बनाते हैं। ये सीखने का एक पूरा साइकिल है, बहुत आसान है। पहला कदम, ये तय करें कि आप अच्छा रवैया चाहते कौन सा है, यानी मुस्बत मुतबादिल क्या है। दूसरा कदम, जैसे ही वो अच्छा रवैया नजर आए उस पर भरपूर तवज्जो दें। और तीसरा कदम, जब मनफी रवैया सामने आए तो उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दें। तो असल जादू इस तवाज़न में है। सिर्फ नजरअंदाज करने से ये नहीं सीखा जाता कि करना क्या है, और सिर्फ अच्छे काम पर तवज्जो देने से बुरा रवैया शायद खत्म ना हो। लेकिन जब ये दोनों चीजें मुस्बत मुतबादिल के साथ मिल जाती हैं तो एक ऐसा जबरदस्त तरीकेकार बनता है जो सिखाता भी है और नापसंदीदा रवैये को रोकता भी है। और आखिर में इस तालिब इल्म का ये नतीजा, ये इस पूरे तज्जिए का निचोड़ है। असल तब्दीली उस सोच में आती है जब ये एहसास होता है कि हमारी तवज्जो, हमारी अटेंशन एक करेंसी की तरह है और हम अक्सर जाने अनजाने में इसे गलत रवैयों पर खर्च कर देते हैं। असल हुनर ये है कि इसे सोच समझकर, जानबूझकर मुस्बत रवैयों पर लगाया जाए। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, आज वो कौन सा अच्छा रवैया है जिससे पकड़ा जा सकता है? वो कौन सा छोटा सा मुस्बत काम है जिस पर तवज्जो दी जा सकती है? क्योंकि याद रखें, बड़ी तब्दीलियां अक्सर ऐसे ही छोटे मुस्बत लम्हात से शुरू होती हैं।